that is cell wall. Okay, so cell wall, it is found in, that is found in, cell wall is found in which type of cell? Say Bacterial cell. Plant cell. Plant cell. यस, इट इज Plant फाउंड cell. इन प्लांट सेल। कल कई सारे बच्चों ने मुझे पूछा था कि मैडम क्या लिखना है, प्लांट सेल ड्रॉ करना है, एनिमल सेल ड्रॉ करना है, प्रोकैरियोट करना है, यूकैरियोट करना है। सो बेटा प्रोकैरियोट का एग्जांपल है बैक्टीरिया और यूकैरियोट का एग्जांपल है प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। Yes, तो cell wall, it is found in plant cell as well as in bacteria also. लेकिन बैक्टीरिया के अंदर the composition is different than plant cell wall. Again I repeat, cell wall is found in bacteria as well as plant cell. But in plant cell the material, okay, जो cell wall बनाती है, it is different, वो अलग है, ठीक है। So let's start about plant cell wall. Okay, because this composition is different in bacteria. Bacteria का यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी, तो you need to learn about plant cell wall. So cell wall, let's start about cell wall. Okay, first it is discovered by Robert Hooke. Robert Hooke ने first time ये structure बताया था कि cell wall जैसा भी कुछ होता है. So that is about, it is discovered by Robert Hooke. क्या है प्लांट सेल वॉल, क्या है? तो इट इज डेड बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, कि जो प्लांट का सेल है उसकी डेड बाउंड्री। मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मैडम यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा सपोज दिस इज अ सेल, तो ये सेल की बाउंड्री, लेकिन कैसी बाउंड्री? दैट इज अ डेड बाउंड्री। सो इट इज अ डेड बाउंड्री, ठीक है, which protect the cell from the outer environment. So again I repeat, it is discovered by Robert Hooke. It is the dead boundary of cell wall. Okay, तो किस टाइप के आपको मिलते हैं सेल वॉल? तो इट इज फाउंड सेल वॉल, बेसिकली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। ओके, सो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल, तो आप ड्रॉ कैसे करोगे? तो ये आपको पूछ सकते हैं, नॉट नीड एग्जाम कि हाउ इट कैन बी, तो बाय दैट वे यू कैन ड्रॉ। सपोज इट इज अ इनर मटेरियल योर साइटोप्लाज्म और यू कैन सी इट इज ल्यूमेन, तो ये जो है सबसे आउटर मोस्ट, इट इज कॉल्ड प्राइमरी। फिर अंदर जाए तो अंदर वाले को बोलेंगे वी कॉल्ड सेकेंडरी, तो बाहर से अंदर आना है। द आउटर मोस्ट इज प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी, उसके अंदर टर्शियरी। ऐसे नहीं जाना है, अंदर से बाहर नहीं जाना है, बाहर से अंदर आना है। तो ये आपकी गलती हो सकती है इन योर एग्जाम, तो मतलब ये ध्यान देना कि कहाँ से आपको ड्रॉ करना है। इज इट ओके मैंने जो बोला वो? Yes, ma'am. ओके, तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. आउटर टू इनसाइड, मतलब प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी, बाय दैट वे। तो सेल वॉल इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। ओके, सो प्राइमरी सेल वॉल इट इज आउटर मोस्ट, यहाँ पे मैंने बोला इट इज आउटर मोस्ट प्राइमरी, so it is outermost which is composed of cellulose, hemicellulose and pectin। तो प्राइमरी सेल वॉल किसका बना है? देखो यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया, अगर ये आपको दिख रहा है तो इज इट विजिबल? द डायग्राम इज विजिबल। सी सबसे बाहर का है वो प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये मतलब सेकेंडरी में भी थ्री चीज S1, S2, S3 मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ हाउ इट कैन बी सी। सपोज इट इज प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब सेकेंडरी में भी टाइप है S1, S2, S3, तो सेकेंडरी तो ये आएगा आपका S1, S1 के अंदर और गए तो वो है आपका S2, S2 के अंदर और गए तो आया आपका S3। तो आपको ऐसे जाना है लाइक दैट वे, आउटर मोस्ट प्राइमरी, उसके अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी में भी पार्ट है 1, 2, 3, तो 1 बाहर से 1, 2, 3। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई मीन टू से। Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. So cell wall it is divided into three types: primary cell wall,
secondary cell wall and tertiary cell wall. It is tertiary cell wall. Okay, fine. Now see, primary cell wall. It is outermost. सबसे बाहर का. It is outermost. It is composed of cellulose, hemicellulose and pectin. अब ये क्या है? They are complex structure. They are a polymer structure. मतलब कोई चीज है तो वो चीज ऐसे इकट्ठा होके we make a polymer. So they all are a complex polymer. That is cellulose, hemicellulose and pectin. तो अगर आपको कोई पूछे कि ये क्या है, cellulose, hemicellulose and pectin, so they are a long chain of monomer, or you can say that polymer. Poly का मतलब होता है many. So many like that way. So that is your primary cell wall. So this is about primary cell wall, outermost. Second one is that is secondary cell wall. तो secondary cell wall it is rigid and thick. मतलब वो rigid, strong है और thick है. और again उसके layer है S1, S2 and S3. So it contains more 3 layers. That is S1, S2 and S3. Like that मैंने यहाँ पे draw किया था. S1, S2, S3. अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँ यहाँ पे आधा ही पार्ट बताऊँ तो दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल. ओके, उसके बाद ये जो है आपका S1, S1 के अंदर S2, S2 के अंदर S3. तो ये जो S1 वाली जो स्ट्रक्चर है दे आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ओके, सेकेंडरी के ही पार्ट है. दे आर रिजिड एंड दे आर थिक. और उसके अंदर टर्शरी. Now tertiary cell wall, they are only found in tracheids of the gymnosperm. Okay, gymnosperm के अंदर है. Gymnosperm. उसके अंदर tracheids में ही पाए जाते हैं. तो tertiary cell wall it is rarely found in tracheids. What is tracheids? Tracheids like tapering end. कल मैंने जो करवाया था, which involved in the transportation process. तो it is rarely present. कहाँ पे present है? Only in tracheids of the gymnosperm. And it is composed of hemicellulose and xylem. Again they are the polymer, long chain. ठीक है, उसका बना है. वो हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में. तो it is about cell structure. Again I repeat, cell wall. Okay, cell wall it is discovered by Robert Hooke. Robert Hooke ने first time बताया था. ठीक है, plant cell wall और bacterial cell wall अलग होते हैं. हम किसके बारे में पढ़ेंगे? We will talk about plant cell wall. What is the main function of plant cell wall? Protection. Protect करेगा. ठीक है, बाहर के एनवायरमेंट से. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट इज सेल वॉल. नेक्स्ट वन इज इट इज ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल. तो बाहर से हमें ड्रॉ करना है. प्राइमरी सेल वॉल दैट इज एन आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेल वॉल. तो सेकेंडरी सेल वॉल में अगेन टाइप है S1, S2, S3. बाहर से ही ड्रॉ करना है. सबसे बाहर वाला S1, S2, S3. And it is composed of the same material like cellulose, hemicellulose and pectin. Secondary cell wall भी उसका ही बना है, लेकिन थोड़ा थिक है compared to primary cell wall. Next one is tertiary cell wall. और उसके आगे अगर है तो primary, secondary, tertiary like that way. तो they are only found in tracheids of the gymnosperm. वहाँ पे ही पाए गए हैं. तो और इसके बने that is hemicellulose and xylem. I hope it is clear. This cell wall structure is clear. It is Yes, clear. ma'am. Yes, ma'am. That is middle lamella. What is middle lamella? I am going to draw the structure of the middle lamella. मान लो आपका ये फर्स्ट सेल है और ये आपका दूसरा सेल है. तो दोनों के बीच सीमेंट मटेरियल कि दोनों को पकड़ के रखना है. और सीमेंट मटेरियल योर फर्स्ट सेल योर सेकंड सेल दोनों को पकड़ के रखता है. दैट इज कॉल्ड मिडल लेमेला. मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. आई होप इट इज क्लियर. व्हाट इज मिडल लेमेला? कैन एनीवन रिपीट? Cementing material. Cementing material. और सीमेंट मटेरियल और कहाँ पे होता है? विच कनेक्ट्स टू सेल. Between two cells. Between two cells. Between two cells. Okay, and which is composed of calcium and magnesium pectate. See, again I draw. अब ये बोर्ड साफ है ना तो मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ. A diagram of that is cell wall. कैसे आपको ड्रॉ करना है? या फिर just for your understanding, how you will draw. See, this is a cell. Okay, this is a
सेकेंड सेल, इट इज अ सेकेंड सेल। तो ये जो है दैट इज योर प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पे दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल। नेक्स्ट वन इज दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी कौन सा लेयर, S1, उसके बाद और लेयर दैट इज S2, उसके अंदर और एक लेयर दैट इज S3, और तीनों के तीनों क्या बोलेंगे, वी कॉल इट सेकेंडरी सेल वॉल। इज इट क्लियर, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tertiary cell wall जो है it is present in tracheids of the gymnosperm, though I will not draw here. Okay, so that between two cells a material which connects, this is the material which connects these two cells, it is called middle lamella. What is called, what is that? Middle lamella. Yes, which is composed of calcium and magnesium pectate. ये क्वेश्चन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट मिडल लेमेला, इट कनेक्ट्स, क्योंकि सेल वॉल है पकड़ के रखना है, डेफिनाइट स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर प्रॉपर बैलेंस रखेगा, पकड़ के रखेगा। सो दैट इज मिडल लेमेला, सीमेंट टाइप स्ट्रक्चर। हम जो घर बनाते हैं ब्रिक्स होते हैं, तो ब्रिक्स के बीच जो सीमेंट होते हैं, ठीक है, उसको मिडल लेमेला बोल दो, उसको कंपेयर कर दो, सो दैट इज मिडल लेमेला। अब देखो दोनों के बीच देयर इज अ स्पेस, यहाँ पे देयर इज स्पेस, उसको हम बोलेंगे क्या है ये, कोई कुछ बोलेगा क्या है ये, मैंने जो स्पेस ड्रॉ किया, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, इट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। सी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, दे इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, अगर पानी है, फूड है, वो ट्रांसपोर्ट करना है, तो दे ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। सो आई होप दिस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज क्लियर, हाउ दे अपीयर। ओके, चलो लेट्स रिवाइज वंस अगेन, लेट्स रिवाइज वन अगेन, आपको बोलना है। ओके, सो प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ cellulose, Peptine. Cellulose, hemicellulose, and pectin. वो क्या है, दे आर पॉलीमर, पॉलीमर, What? यस, long chains of polymer. like that way, like that way, so they are polymer. And what is the function of the plant cell wall, they protect from the outer environment, so that is the function of that is cell wall. Next one is how they arrange, the outermost layer is primary cell wall, उसके बाद जाए तो that is secondary cell wall, then tertiary cell wall, लेकिन tertiary cell wall is only found in tracheids of the gymnosperm. Gymnosperm. Next one is one more structure, that is, what is this, what is this, Middle lamella. yes, that is Middle lamella. lamella. What is middle lamella? Cementing Connect- material. Cementing material between two cells. Between two cells. What is this? Plasmodesmata. It is plasmodesmata. What is the function of plasmodesmata? They Involved in Transporting transportation of water, food or water. yes, fine. Next one is one more thing, याद रखना कि fruits they become soft and juicy due to dissolving of middle lamella. ये जो middle lamella है, ठीक है, हर एक के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर, फ्रूट के अंदर भी होगा, तो जैसे जैसे फ्रूट आपका पकेगा, राइप होगा, वैसे वैसे दैट मिडल लेमेला विल बी डिसॉल्व, और उसकी वजह से राइपनिंग होता है फ्रूट के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपको नीट की एग्जाम में पूछ सकता है कि which thing is responsible for the fruit ripening, तो you need to write that the dissolve of the, what is that, middle lamella। आपका मिडल लेमेला डिसॉल्व होगा तो मतलब आपका फ्रूट राइप होगा, सॉफ्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, दिस इज क्लियर, द स्ट्रक्चर इज क्लियर, आपने आई होप ड्रॉ किया होगा, दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Fine. Now how cell wall is made up of? Okay, how cell wall is made up of? तो cell wall
It is matrix of 35 to 100 cellulose units. कितने यूनिट्स है? कितने कितने 3500 35 to 100. अगर इसको मैं इक्वल करूं तो दैट इज इक्वल टू 1 मिशन. मतलब इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो आपकी लाइक दैट है. दिस इज योर वन चेन, सेल्यूलोज चेन. दिस इज योर सेकंड चेन. तो ऐसी 35 टू 100 चेन डिपॉजिट हो तब जाके एक स्ट्रक्चर बनेगा मिशेल का. हम लोग उसकी बात कर रहे हैं किसका बना है, द स्केलेटन ऑफ द सेल वॉल, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो दिस इज वन चेन, ये आपका सेल्यूलोज. ओके, अ लॉन्ग चेन, अ सिंगल चेन. ऐसी 35 टू 100 इट इज वेरिएबल. अगर वो आए तो दे विल फॉर्म अ वन मिशन. नेक्स्ट वन इज 20 मिशन. अगर 20 मिशन आपके आए तो इट विल फॉर्म वन microfibril. It is a terminology. It is a microfibril. Next one is 250 microfibril. अगर इकट्ठा हो तो they will form one macrofibril. One macrofibril in cell wall. तो हम कैसे बोलते हैं कि cell wall is composed of micro and macrofibril. हम ऐसे बोलते हैं. तो what is macro and macrofibril? तो they are nothing but they are the chain of cellulose hemicellulose material. ठीक है, तो ये है कैलकुलेशन. macrofibril as well as microfibril. 35 to 100 cellulose chain, बहुत सारी chain, वो मिला के वन मिशन. 20 मिशन अगर आ जाए तो they will form one microfibril. और 250 माइक्रोफिब्रिल अगर इकट्ठा हो जाए तो दे विल फॉर्म वन मैक्रोफिब्रिल. तो कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ दिस मैक्रोफिब्रिल. तो दिस इज द डेटा, मतलब इतना ज्यादा है मटेरियल. ओके, आई होप दिस कैलकुलेशन इज क्लियर. दिस कैलकुलेशन इज Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट वन इज जैसा प्लांट के अंदर होता है ना सेल वॉल इज प्रोटेक्टिंग लेयर, ऐसे एनिमल सेल के भी अंदर होता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ये याद रखना, आपको नीट की एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्लांट सेल के अंदर व्हाट इज प्रोटेक्टिंग लेयर, दैट इज सेल्यूलोज, सॉरी सेल वॉल. तो एनिमल सेल के अंदर कौन है प्रोटेक्टिंग लेयर, सो दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. ऑर्गेन पॉलीमर, लेकिन द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. प्लांट सेल के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल है, तो एनिमल सेल के अंदर दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. और फर्स्ट टाइम ये बोला था दैट इज मार्टिनेज एंड पेलोमो. उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला था दैट इज मार्टिनेज एंड पेलोमो. उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बोला था इन द ईयर 1917. इस ईयर में फर्स्ट टाइम बोला था कि एनिमल के अंदर सेल वॉल है, तो सॉरी प्लांट के अंदर सेल वॉल है तो एनिमल के अंदर भी एक लेयर है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, एंड इन द ईयर 1917. शैल आई मूव अहेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next one is the material, okay, which are produced like cellulose है, hemicellulose है, वो कहाँ पे बनते हैं? तो they are found in Golgi body or dictyosome. Like the material of cell wall, they are composed in Golgi body, or the another word of Golgi body is that is dictyosome. गोल्जी बॉडी को ही डिक्टियोसोम बोलेंगे. तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, दे आर फॉर्म्ड इन गोल्जी बॉडी. तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज कहाँ भी बनते हैं. तो दे आर फॉर्म्ड इन गोल्जी बॉडी एज वेल एज डिक्टियोसोम.
नाउ नेक्स्ट वन इज लास्ट टॉपिक आज का कि हाउ सेल वॉल इज फॉर्म्ड. तो सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय टू मेथड्स. तो यहाँ मैं लिखती हूँ फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. फॉर्मेशन ऑफ cell wall. Okay, formation of cell wall. So there are two methods. By that way cell wall is formed. First method is induced suction method. Induced suction method. Induced suction method. एक मिनट स्पेलिंग बताती हूँ आपको. Susception method. Yes. First method is induced susception method, and second method is that is referred as apposition method. Apposition method. By two ways cell wall is synthesized. First one is induced susception method, and second one is that is apposition method. अब पहली मेथड में क्या होता है? What is that? The deposition of fine grains. Deposition of fine grains. कैसे? Like that. एक आया, दूसरा आया, जो मैंने बताया था, like microfibril वाला structure, मिश्र वाला structure. By that way, the link. ठीक है. Second one is apposition method. उसमें दो है. First and second one. A. तो how they form? Like, और ये जो है वो प्राइमरी सेल वॉल बनाती है, और ये अगर मैं A बताऊं तो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है इससे. तो इट मेक्स पैरेलल टू प्राइमरी सेल वॉल. कि अगर ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल है तो उसके अकॉर्डिंग टू वो सेकेंड अपना स्ट्रक्चर बनाएगा. Make parallel according to first one. Or B, by expansion protein. With the help of expansion protein they make cell wall. तो आपको बस इतना याद रखना है. क्या आपको याद रखना है कि cell wall कैसे बनता है? तो cell wall that is by two methods. Which two methods? That is induced suction method, and second one is that is apposition method. In induced suction method क्या होगा उसके अंदर? डिपोजिशन ऑफ फाइन ग्रेन्स. कि ऐसे दे मेक अ लॉन्ग चेन. सो डिपोजिशन ऑफ फाइन ग्रेन्स एंड दे विल फॉर्म प्राइमरी सेल वॉल. सेकंड वन इज अपोजिशन मेथड. उसमें दो टाइप. फर्स्ट वन इज ए. क्या होगा उसमें कि सेकेंडरी सेल वॉल है वो प्राइमरी सेल वॉल को देख के बनेगी. मान लो कि ये आपकी प्राइमरी सेल है, ठीक है, तो उसको देख के ये सेकेंड बनेगी. ये फर्स्ट दैट इज योर सेकेंड. तो बाय दैट वे इट फॉर्म. So this is, and next one is that is expansion protein. Means कोई आएगा मदद करने के लिए. तो that is expansion protein. They will help in the formation of cell wall. So I hope it is clear. आज मैंने जो आपको पढ़ाया. So it is all about cell wall. Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मजा? Yes, ma'am. મજા? Yes, ma'am. Video? Yes, ma'am. वीडियो रिकॉर्ड થતો છે. आई विल पॉज द वीडियो. ये वीडियो मैं फिर से ही रखूंगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अभी लास्ट हमारे पास 5 वीक. ये समझ में आया? दो मेथड. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब लास्ट जो है वो हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. फटाफट देखते हैं बिकॉज़ वी हैव ओनली 5 मिनट्स. तो प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज secondary cell wall. What is the basic difference? So first one is primary cell wall. That is, it is composed of cellulose microfibrils. अब now you know that what is microfibril. Microfibril is composed of that is micelles, a chain. So it is composed of cellulose microfibril. अब ये जो है they are parallel to, कैसे बनेगा वो? Parallel to primary cell wall. ये अपने आप बन जाएगा. ए अकॉर्डिंग टू दैट बनेगा. चलो सेकंड वन इज बेसिकली 50% ज्यादा है हेवी सेल्यूलोज. 50%
मोर हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट क्योंकि उसको टफ बनाना है और इसके अंदर ओनली 25% मोर सेल्यूलोज इज प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज लिपिड और प्रोटीन का रेशियो बताऊं तो लिपिड और प्रोटीन, लिपिड 5 to 10% and protein that is 5%. That is in primary cell wall. In secondary cell wall दोनों एब्सेंट है, अगर है तो वेरी लिटिल अमाउंट, अगर है तो वेरी लिटिल अमाउंट। नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स बाय इंटरसेप्शन मेथड, ये जो है फॉर्म बाय इंटरसेप्शन मेथड और ये जो है बोथ, ये भी एज वेल एज दैट एपोजिशन भी जो देखा था ना हमने, तो दोनों तरीके से बनेगा ये वाला। नेक्स्ट वन इज इट इज अ यूनिवर्सल लेयर, सबके अंदर सेम ही पाया जाता है प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमिक सेल, एब्सेंट इन मेरिस्टेमिक सेल जो कंटिन्यू ग्रो करता है, एब्सेंट इन मेरिस्टेमिक सेल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस अबाउट प्राइमरी सेल वॉल एज वेल एज सेकेंडरी सेल वॉल। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किसका बना है? दैट इज सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल चेन, सेल्यूलोज की चेन है 1 2 3 4 बाय दैट वे। और यहाँ पे पैरेलल टू प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल है उसके नीचे दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट वन इज इन प्राइमरी सेल वॉल 50% हेमीसेल्यूलोज आर मोर और यहाँ पे 25% सेल्यूलोज इज मोर। नेक्स्ट वन इज द कंटेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ओके दे आर वेरिएबल इन प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे एब्सेंट है ही नहीं, अगर है तो वेरी लिटिल अमाउंट, तो दिस वन इट इज एब्सेंट और इट इज अ लिटिल अमाउंट। नेक्स्ट वन इज ओके दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेप्शन मेथड एंड इट इज यूनिवर्सल लेयर, कि सबके अंदर द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज सेम। यहाँ पे इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमिक सेल और यहाँ पे दोनों तरीके से फॉर्म होता है। तो इट इज अबाउट सेल वॉल। आई होप यू एंजॉय, आपको समझ में आया होगा। और कुछ डाउट क्वेरी, यस कुछ डाउट क्वेरी है तो बोलो मुझे। नो मैम। No, ma'am.